एक बलगतिकी के चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्धायुकाल। क्या होता है अर्धायुकाल? अर्ध आयुकाल। ठीक है, तो कहेंगे कि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा का, ठीक है, आधा होने में, प्रारंभिक मात्रा का किसी अभिक्रिया में अभिकारक के प्रारंभिक मात्रा का आधा मात्रा होने में। ठीक है, कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही है ना, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक की जो मात्रा है मान लीजिए कि 10 kg है, 10 kg मात्रा है, उस 10 kg का 5 kg होने में जितना समय लगता है, क्योंकि अभिकारक की मात्रा क्या होती है, घटती है ना। जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू होती है वैसे वैसे अभिक्रिया की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है, और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। तो अभिकारक मान लीजिए कि 10 kg है, तो उसकी मात्रा घटेगी ना, तो जितने समय में वह 5 kg हो जाएगी वही हो जाएगा उसका अर्धायुकाल। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा होने में, जितना पहले था उसका आधा होने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं अर्धायुकाल। ठीक है, मान लीजिए कि अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा क्या है, R0 है। ठीक है, तो कितना होने में, अंतिम मात्रा कितना हो जाए, अंतिम मात्रा प्रारंभिक मात्रा का आधा। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा अगर R0 है तो उसका आधा होने में, ठीक है, जितना समय लगता है उस समय को ही कहते हैं अर्धायुकाल, और इसको हम T½ से डिनोट करते हैं, T½ से डिनोट करते हैं, T½ से डिनोट करते हैं किसको, अर्धायुकाल को। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा होने में, जो अभिकारक है उसका आधा होने में, अगर 10 kg है तो 5 kg होने में, 50 kg है तो 25 kg होने में, 100 kg है तो 50 kg होने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। और अर्धायुकाल को हम किससे डिनोट करते हैं, T½ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, अर्धायुकाल। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। पहले तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण होता है T होता है वो कितना होता है, T बराबर होता है R0 माइनस R बटा में K। R0 क्या है, प्रारंभिक मात्रा, R क्या है, अंतिम मात्रा। ये मेन समीकरण होता है। हम क्या रखेंगे, R के जगह पर क्या रखेंगे, जो हमारा अंतिम मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा, और जितना समय लगेगा उसी को क्या कहेंगे, अर्धायुकाल, यानी कि T हमारा जो है वो क्या होगा, T½ होगा। पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, T½ इजकल टू R0 माइनस R0 बटा में 2 और फिर बटा में K, यानी कि T½ क्या आ जाएगा, 2R0 माइनस R0 बटा में 2K। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T½ इजकल टू 2R0 में से R0 जाएगा तो R0 बटा में 2K। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना होता है, R0 बटा में 2K। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना होता है, R0 बटा में 2K। देखिए ध्यान से देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम पढ़े हैं कि टाइम कितना होता है, T बराबर होता है R0 माइनस R बटा में K। ये हमारा मेन इक्वेशन होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोग ये प्रूव किए हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से इस फार्मूले को हमने प्रूव किया है। अब देखिए R के जगह पर हम कितना रखेंगे, R0 बटा में 2, यानी कि जो अंतिम मात्रा हो कितना बचनी चाहिए, प्रारंभिक मात्रा का आधा, और जितना समय लगेगा उसी को क्या कहेंगे, अर्धायुकाल। तो T के जगह पर T½ रख दिया हमने, R0 और R के जगह पर R0 बटा में 2 और बटा में K, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2R0 में से R0 जाएगा, ठीक है, बटा में 2K हो जाएगा, तो R0 बटा में क्या हो जाएगा, 2K। ठीक है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, और इस पर इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इस फार्मूले पे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, ये हमने पढ़ा
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। अब पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, अर्ध आयुकाल। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमने समीकरण पढ़ा था, समाकलित वेग समीकरण पढ़ा था, टाइम, तो टाइम निकाला था, तो टी बराबर आया था क्या, 2.303 लॉग R0 बटा में R, और यहाँ पे क्या पढ़ा था, के। ठीक है, अब ये बताइए कि जो हमारा टी जो है वो क्या होगा, टी हाफ, यानी कि अर्धायुकाल तब होगा जब हमारा जो अंतिम मात्रा हो वो प्रारंभिक मात्रा के क्या हो जाए, आधा हो जाए। हमारे पास जो अंतिम मात्रा बचे वो कितना बचे, प्रारंभिक मात्रा का आधा बचे। ठीक है, टी टी हाफ हो जाएगा। चलिए पुट करिए इक्वेशन में, तो टी हाफ इजकल टू हो जाएगा 2.303 बटा में के, और ये हो जाएगा लॉग R0 और R की जगह पर R0 बटा में 2। ठीक है, इधर हम लोग करते हैं सॉल्व। टी हाफ इजकल टू हो जाएगा 2.303 बटा में के, और ये हो जाएगा लॉग 2R0 बटा में R0। R0 से R0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2.303 बटा में के लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, 2.303 बटा में के और log 2 का मान हो जाएगा 0.3010। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.693 अपान के। ठीक है, टी हाफ आ गया, टी हाफ इजकल टू 0.693 अपान के आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान होता है टी हाफ इजकल टू 0.693 अपान में और बटा में के होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किस कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि R0 है इसमें। ये बताइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसमें अभिकारक की मात्रा कहीं है, नहीं है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्धायुकाल किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता का या प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जितना समय लगता है, होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल हमने पढ़ा टी हाफ इजकल टू R0 बटा में 2k, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान आ गया 0.693 अपान के। किस कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे साथ जो है डेली आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद, जय हिंद।